तो शादी के जस्ट 2 दिन पहले मैंने बीन वैक्स ट्राई किया था, और ट्राई करने के बाद जो मेरे फेस की हालत हुई, उस हिसाब से तो मुझे अब भी वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ इंसान डरने लगता है वैसा फेस देख के। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। ये मेरा वैसे जो शुगरिंग जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम की है, पर उससे पहले भी मैंने वैक्सिंग की थी, और वो जो वैक्स था ना वो बीन वैक्स था, और उसका इतना ख़तरनाक वाला मेरे फेस पे असर हुआ था। आपको मैं मेरे फेस की हिस्ट्री बताती हूँ कि मैं पहले शुगरिंग किया करती थी सिर्फ अपर लिप, ये वाला एरिया, और मतलब जो टी जोन पे मैं कर लिया करती थी शुगरिंग, पर ये वाला एरिया यहाँ पे मैं वैक्सिंग कभी नहीं करती थी। हम लोगों को फेब में शादी में जाना था, और उस टाइम मेरे हीटर में मेरी मम्मा और जो मेरी सिस्टर हैं वो फेस वैक्सिंग करती हैं, तो हीटर में बीन वैक्स बच गया था, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ, चलो ट्राई करते हैं। तो शादी के जस्ट 2 दिन पहले मैंने बीन वैक्स ट्राई किया था, और ट्राई करने के बाद जो मेरे फेस की हालत हुई, उस हिसाब से तो मुझे अब भी वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ इंसान डरने लगता है वैसा फेस देख के। तो इतना बुरा फेस हो गया था मेरा, पर थैंक्स टू क्लोबेट्राजोल, वो मैं बाद में बताऊंगी क्लोबेट्राजोल की कहानी। तो ऐसा सीन रहा कि मेरे इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे बीन वैक्स करते ही, पूरा फेस ये यहाँ से और ये वाला एरिया पूरा पिंपल से भर गया था, और मतलब हार्मोनल पिंपल होते हैं ना, उस तरीके से। कुछ पिंपल्स ऐसे थे जो पस वाले थे, और कुछ पिंपल्स ऐसे थे जैसे अपना हेयर फॉलिकल होता है, आप अचानक से किसी भी हेयर को पुल कर रहे हो और वो हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है, और वहाँ से खून निकलता है, फिर वो वहाँ से सूख जाता है। कुछ ऐसा डैमेज भी हुआ था, और बहुत सारे पस वाले पिंपल्स भी हुए थे, बहुत सारे एलर्जिक पिंपल्स भी हुए थे। तो हो सकता है कि मेरे बीन में एक सूट नहीं हुआ हो, या फिर उसमें ऐसा केमिकल वगैरह हो जिससे मैं एलर्जिक हूँ। तो बीन वैक्स मैं कभी नहीं करने वाली। अब मैं जो ट्राई करने जा रही हूँ वो है फेस शुगरिंग। तो शुगरिंग की हिस्ट्री ऐसे है कि मैं हाथों पे और पैरों पे, और जैसे मैंने बताया कि मैं टी जोन पे शुगरिंग कर लिया करती थी, पर अभी बहुत ज़्यादा मेरे हेयर्स आ रखे थे, और मेरे को ऐसे हो रखा था कि यार मैं भी कर लेती हूँ, बिकॉज़ कुछ तो करके देखना पड़ेगा ना। और ऐसे बोलते हैं ना कि पेस्ट टेस्ट कर लेना। अब मैं पेस्ट टेस्ट कैसे करूँ? हाथों पे और मेरे पैर पे तो सूट हो जाती है, और ये वाले एरिया है यहाँ भी मेरे फेस शुगरिंग सूट हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरे फेस पे भी सूट हो जाएगी। तो यही होने वाला है इस वीडियो में। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको शुगरिंग नहीं बनानी आती है तो आप 1-2 बार ट्राई कीजिएगा। जितना मेज़रमेंट मैंने बताया है, एक वीडियो मैंने बनाया था, आप उसे देखकर बना सकते हैं। जितना मैंने बताया है कि जितना पानी लेना है, कितना लेमन लेना है, आप उतना ही लेके बनाओगे ना, वैसे ही देखोगे, तो वैसे ही बनाओगे ना, तो शुगरिंग तो आराम से बन जाएगी। और अगर आपको सबसे पहले ट्राई करना है ना, तो अपर लिप पे, हाथों पे, पैरों पे शुगरिंग करके देख सकते हो। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि आपको पेस्ट टेस्ट कर लेना चाहिए, पर यार मैंने बीन वैक्स ट्राई किया था, और बीन वैक्स मैंने हाथों पे भी ट्राई करके देखा है कि बहुत बार कभी बच जाता है तो ट्राई कर लेते हैं, तो हाथों पे तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे ट्राई करना चाहिए था, पर अगर इतना सा वैक्स मैंने कर लिया तो फिर मैं पूरा ही करूँगी ना, इतना सब्र किसको है। ऐसा लग रहा है मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा है और मेरे मुंह से आग निकल रही है।
हो सकता है मैं इसमें प्रो हो जाऊं, पर मेरे फेस पे ये फर्स्ट टाइम है कि मैं शुगरिंग कर रही हूँ और ये सच में पेनफुल है। मतलब दर्द सहन कर सकते हो ना आप शुगरिंग भी कर सकते हो। No pain, no gain. कितने लंबे बाल हैं यहाँ पे मेरे। जब मैंने शुरू में शुगरिंग बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को काफ़ी मुश्किल काम लगा था वो। बस ये भी शायद वैसे ही है, फर्स्ट टाइम। पर अगर रिजल्ट अच्छा रहा ना तो मैं कर सकती हूँ फेस के, इतना मेरे को पता है। ये मैं दर्द सहन कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते ना दर्द सहन, आपको आईब्रो और अपर लिप में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, और फिर भी ट्राई करने का मन है, ये वो कर लेना। बिना करे तो पता कैसे लगेगा। मेरे को ना नोज पे करना बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि ऐसे लगता है कि मेरे सारे वाइट हेड्स और यहाँ पे छोटे छोटे बाल वगैरह सारे निकल आते हैं। टैनिंग तो बहुत ही अच्छी निकलती है इससे। नो द स्ट्रिप। पूरे मुंह से आग निकल रही है मेरे, इतनी खतरनाक वाली। और इतना तो बीन वैक्स में भी पेन नहीं हो रहा था जितना शुगरिंग में हो रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा अंदर तक हिल गया सिस्टम। अभी भी थोड़े बाल बचे हुए हैं, यहाँ पे भी है इतना वाला पोर्शन, कुछ यहाँ पे है, और ऊपर भी बहुत सारे बाल हैं। यहाँ इस पोर्शन पे भी है। ये वाला नीचे ही करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा यहाँ पे भी दाढ़ी। यार कितने सारे बाल हैं, और टैनिंग तो बहुत ज़्यादा निकली है। चलो फिर वही करते हैं। करो ना, मेरे को ना इस गेम पता नहीं चल रहा, ये लेना पड़ेगा। अब सही हो रहा है।
हम्म। अभी मेरे को दिख रहा है अच्छे से। सही जा रहा है। नाइस। एक चीज़ है कि ये चम्मच जो होती है ना पीछे से ऐसे, ये वाली बहुत सही होती है। स्पैचुला भी था मेरे पास, पर इतना प्रेशर चाहिए होता है कि वो पूरा मुड़ गया है स्पैचुला। मेरे को चम्मच बहुत ही सही लगती है। अब सही हो रहा है, क्या मेरे को करना आ गया अच्छे से। छोटे छोटे पेजेस में और थोड़ा सा वैक्स लेके करते हैं ना, पूरे वाल आते हैं। मैं ज़्यादा वैक्स ले रही थी, पेज भी लंबा ले रही थी, क्योंकि इतना लंबा नहीं लेना चाहिए। सही है। और अगर ऐसा हो ना कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो पूरा चिपक गया, ये नहीं निकल रहा है हाथ से, तो स्ट्रिप लेके और उसको चिपका के वैसे निकाल लेना। और पोर्स जो है बहुत ही सही क्लीन होते हैं। मतलब नोज स्ट्रिप भी यूज में ली है, पर ये जो इसकी नोज स्ट्रिप बना के अपन वैसे निकालते हैं ना, मेरे को तो बहुत ही सही लगता है ये। क्या बताऊँ, यहाँ पे भी वाइट हेड्स होते हैं, ये यहाँ प्रेशर लगा के 2-3 बार करोगे ना, सारे निकल जाएंगे। इतना क्लीन हो जाएगा स्किन। ये वाला सही हो रहा है यार, अब सही होने लग गया है। मेरे को पेन भी नहीं हो रहा अभी। मतलब इतना सेटिस्फेक्शन है ना, ये सब बाल निकल रहे हैं तो वो अभी मेरे को पेन नहीं दिख रहा। शुरू में जब किया था ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ठीक है, बिना किए कैसे पता चलेगा। कितना क्लीन हो गया, क्लीन स्किन। ओह नाइस। मेरे यहाँ भी हेयर्स हैं छोटे छोटे। मेरे यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्लोग पोर्स हैं, इनमें कीले तो हैं पर इतनी बारीक है कि अगर मैंने निकाला ना तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो मैं वेक्स से लगाती हूँ। इसको हटा देना चाहिए मुझे। और मेरा फेस कितना सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है गोरा हो गया। भाई रिजल्ट देख के मजे आ रहे हैं सच में। ये भी टेढ़ी हो गई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है सूट हो जाएगा मेरे बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी मैं अपर लिप शुगरिंग से बनाती हूँ ना, मेरे बहुत सही रहता है। थोड़ा सा ब्लड आ गया, क्या है?
कितना सही लग रहा है। और सारे क्लीन हो गए। एक दो हेयर्स तो दिख रहे हैं पर फेस पूरा क्लीन हो गया। तो चकाचक। मेरा ये वाला पार्ट जो है वाइट दिख रहा है, ये वाला येलो, ये वाला येलो भी दिख रहा है, मतलब ये टैनिंग है। यहाँ भी करूँगी मैं। इतना सारा वैक्स बचा हुआ है। मैंने 4 लेमन लिए थे और ये पूरे फेस पे चल जाएगा मेरे। यहाँ किसके बाल आते हैं? यहाँ भी इतने सारे बाल हैं। Enough. इतना ही करना है मेरे को, जो भी है। इतना सारा वैक्स बच भी गया है इसका, बाद में देखेंगे। पर अभी मैं मुंह धो के आ रही हूँ। क्या करना है? ओके, आई एम बैक। और फेस काफ़ी सही हो रखा है। बस ऐसे है कि मैं जब भी फेस वगैरह, मतलब फेस पे कुछ किया है मैंने, अपर लिप वगैरह आईब्रो बनाती हूँ ना, तो मैं कुछ भी टॉवल वगैरह से नहीं पहुँचती। मुझे ऐसे ही रखना होता है कि यार कितना भी कहो, उनमें कुछ तो जम्स वगैरह होते ही हैं और स्किन इतना सेंसिटिव होता है उस टाइम पे, तो मैं तो ऐसे ही सूखने देती हूँ उसको। तो रिज़ल्ट क्या रहा? तो रिज़ल्ट ये रहा कि मेरे शुगरिंग जो है वो सेट हो गई फाइनली। और एक सवाल आता है कि अगर एक सवाल ये आता है कि अगर हम कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लाइक आपने फर्स्ट टाइम बीन वैक्स ट्राई किया है, और या फिर कोई भी वैक्स ट्राई किया है, रेज़र ट्राई किया है, और आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए, पूरा पिंपल से भर गया हो, तो क्या करें? एक्चुअली मैंने ट्राई किया था ना, तो हमारे पास क्लोबेट्रोजोल क्रीम पड़ी हुई थी, तो मैंने वो वाली 2-3 दिन लगाई और पूरा फेस सही हो गया, कोई भी दाग नहीं रहा मेरे। तो मेरे को नहीं पता कि वो फेस के लिए थी क्या था, पर वो पड़ी थी, मैंने लगा ली। तो क्लोबेट्रोजोल क्रीम फेस के लिए भी आती हैं, यही 150 रुपीज़ तक की आराम से आपको फार्मेसी पे मिल जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्लोबेट्रोजोल क्रीम लगा सकते हैं। ये तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ वो क्रीम थी ना, तो
मेरे सही हो गया। और जब मैंने वैक्स किया था ना, तो मेरे को ऐसे मतलब मैंने दिन में बीन वैक्स किया और रात को मेरे को ऐसे लगने लगा कि मेरे मुंह से अंदर से कांटों की तरह ऐसे कुछ निकल रहा है। मतलब मेरे को फील हो रहा था रात को कि मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, और इतना इतना पता था कि काफ़ी इन्फेक्शन होने वाला है। पर मैंने क्लोबेट्राजोल वगैरह लगा ली। थी मेरी फेस हिस्ट्री। अब आते हैं अपन फेस शुगरिंग पे। तो अब यार, अगर मुझे ना काफ़ी सही लगता है अगर हम घर पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। मुझे ना खुद से चीज़ें करने का बड़ा मज़ा आती है, तो मुझे अच्छा लगता है मैं अगर कुछ चीज़ें घर पे कर लेती हूँ, चाहे वो स्पा हो, फेस शुगरिंग हो, अपर लिप हो, आईब्राउज़ हो। ये सारी चीज़ें मुझे खुद से करने में ही अच्छा लगता है। और आईब्रो का ये तो ऐसी है कि मुझे सैलून में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ मुझे खुद के बनाए हुए ही आईब्रोज अच्छे लगते हैं। ओके देन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।